वो हर दिन स्कूल आता था, फटे कपड़ों में, चुपचाप सबसे अलग बैठता। एक दिन मैंने हंसी में कह दिया, तेरे पास तो ढंग के जूते भी नहीं हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और बोला, माँ कहती हैं, दूसरों को छोटा मत समझो, क्योंकि इंसान की कीमत उसके दिल से होती है, जूतों से नहीं। अगले दिन जब मैं गिरा, सब हंस रहे थे, लेकिन वही आया, हाथ बढ़ाया, और तब समझ आया, असली बड़ा कौन होता है। अहंकार कपड़ों में होता है, इंसानियत दिल में। एक बूढ़े आदमी की घड़ी खराब हो गई थी। वो एक दुकान पर गया, बोला, ये मेरे बेटे की दी हुई है, ठीक कर दो। दुकानदार ने देखा और बोला, साहब ये तो बहुत पुरानी है, नया ले लो। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, नई घड़ी तो वक्त बताएगी, पर ये बेटा याद दिलाती है। सीख, कुछ चीजें कीमत से नहीं, जज्बात से चलती हैं। राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पिता की चाय की छोटी सी दुकान थी। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन राजू के सपने बहुत बड़े थे। वह बचपन से ही कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन पैसे की तंगी ने उसे स्कूल के बाद दुकान पर काम करने पर मजबूर कर दिया। एक दिन दुकान पर एक शहर से आया व्यक्ति चाय पीने आया। उसने देखा कि राजू खाली समय में पुराने अखबार पढ़ रहा है और गणित के सवाल हल कर रहा है। वह प्रभावित हुआ और राजू से बात की। पता चला कि वह आदमी एक गो चलाता है जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है। उस व्यक्ति ने राजू को छात्रवृत्ति दिलवाई और एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। राजू ने कड़ी मेहनत की और आखिरकार एक बड़ी टेक कंपनी में इंजीनियर बन गया। फिर उसने अपने गांव में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला ताकि और बच्चों को भी मौका मिल सके। सीख, अगर सच्ची मेहनत और लगन हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। एक अमीर बच्चा अपने पापा के साथ कार में स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने एक लड़के को देखा, फटे पुराने कपड़े, हाथ में एक टूटा हुआ बस्ता। वो बच्चा स्कूल के बाहर बैठकर अंदर झांक रहा था। अमीर बच्चे ने पापा से पूछा, पापा, इसके पास स्कूल बैग क्यों नहीं है? पापा बोले, क्योंकि इसके पास स्कूल नहीं है बेटा। अगले दिन वही अमीर बच्चा अपने सारे पुराने बैग, पेन, कॉपी और किताबें लेकर उस बच्चे के पास गया। बोला, अब तू भी स्कूल जा सकता है मेरे साथ। सीख, जो हमारे पास ज्यादा है वो किसी के लिए सपना हो सकता है। बांटो, क्योंकि छोटी चीजें किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। एक गरीब बच्चा हर रोज एक होटल के बाहर खड़ा रहता था। भूखा, कमजोर, लेकिन कभी भीख नहीं मांगता था। एक दिन होटल का मालिक बाहर आया और बच्चे से पूछा, भूख लगी है? बच्चा बोला, हाँ, लेकिन पैसे नहीं हैं, रोटी बच जाए तो दे देना। मालिक ने अंदर से एक रोटी लाकर दी। बच्चा मुस्कुराया और बोला, थोड़ी देर में आता हूँ। 30 मिनट बाद वह लौटा और रोटी एक बूढ़ी औरत को दे दी। मालिक हैरान रह गया, ये रोटी तू खुद खा सकता था। बच्चा मुस्कुराया और बोला, ये मेरी माँ है, जब मैं खाता हूँ वो नहीं खाती, आज मैंने पहले माँ को खिलाया है। सीख, भूख सबको लगती है, लेकिन जो माँ पहले अपने बच्चों का पेट भरती है उसे भगवान कहते हैं। रवि हर रोज अपनी माँ का कॉल काट देता था। माँ कहती थी, बेटा बस 2 मिनट बात कर लिया कर। लेकिन रवि हमेशा व्यस्त रहता, कभी काम में, कभी दोस्तों के साथ। एक दिन माँ का कॉल आया। रवि ने देखा और फिर से काट दिया। सोचा बाद में कर लूंगा। अगले दिन एक अनजान नंबर से कॉल आया, बेटा माँ अब नहीं रही। रवि के हाथ से फोन गिर गया। उसने माँ की आखिरी मिस्ड कॉल चेक की और सुनी एक वॉइसमेल, बेटा बस तेरी आवाज सुननी थी। सीख, अपनों का कॉल कभी नजरअंदाज मत करो, क्या पता वो आखिरी कॉल हो। एक चिड़िया का बच्चा था, छोटा, मासूम, लेकिन उसे उड़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने माँ से कहा, मैं ऊंचा उड़ना चाहता हूँ। माँ बोली, अभी नहीं, तुझे वक्त लगेगा। लेकिन बच्चे ने मानने से इनकार कर दिया। वो एक ऊंची टहनी से कूदा और नीचे गिरते वक्त उसके पंख झुलस गए। वो जमीन पर पड़ा रहा, दर्द में टूटा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा चलने लगा, फिर से उड़ने की कोशिश की। पंख धीरे धीरे ठीक हुए। 6 महीने बाद वही चिड़िया पूरे जंगल में सबसे ऊंचा उड़ता था। और जब कोई उससे पूछता, तू कैसे इतना ऊंचा उड़ता है, वो मुस्कुराता और कहता, क्योंकि मैं एक बार जल चुका हूँ,
अब उड़ने की कीमत जानता हूँ। सीख, गिरना गलत नहीं, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ा नुकसान। एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। उसका सपना था पढ़ाई करके टीचर बनना, लेकिन उसके घर में बिजली नहीं थी और शाम होते ही अंधेरा छा जाता। मीना हार नहीं मानी, वह हर रात मंदिर के बाहर जलते दिए की रोशनी में पढ़ाई करती। गांव के लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन वह बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देती। एक दिन गांव में एक अधिकारी आया, जिसने मीना को दिए की रोशनी में पढ़ते देखा। वह हैरान रह गया। उसने मीना की कहानी सोशल मीडिया पर डाली और कई लोग मदद के लिए आगे आए। मीना को स्कॉलरशिप मिली और आज वही मीना गांव के स्कूल में टीचर बन चुकी है और अब वह हर बच्चे के लिए एक दीपक बन गई है। सीख, जहां उम्मीद और मेहनत की रोशनी होती है, वहां अंधेरा टिक। मानव एक छोटा लड़का था जो रोज स्कूल जाते समय अपने साथ एक पुराना छाता लेकर चलता था, चाहे धूप हो या बारिश न हो। लोग हंसते थे, पागल है क्या, बिना बारिश के छाता, लेकिन मानव बस मुस्कुरा देता। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। सारे बच्चे भीग रहे थे। मानव ने अपना छाता खोलकर अपने साथ 4 बच्चों को ढक लिया। अगले दिन उसके शिक्षक ने उसे बुलाया और कहा, तूने जो किया वो बहुत बड़ा था। तूने सोच दिखाई, जरूरत से पहले तैयारी। स्कूल ने उसे नया छाता और एक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी। आज मानव एक बड़ा वैज्ञानिक है जो मौसम की भविष्यवाणी करता है। वो कहता है, अगर सबको तभी समझ आए जब बारिश हो जाए, तो दुनिया भीगती ही रहेगी। सीख, समझदार वो नहीं जो मुश्किल आने पर कुछ करे, समझदार वो है जो पहले से तैयार हो। आरव एक छोटे शहर का लड़का था जिसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास खुद की पतंग खरीदने के पैसे नहीं थे। वह दूसरों की टूटी पतंगों को इकट्ठा करता, उन्हें जोड़ता, रंग भरता और उड़ाने की कोशिश करता। लोग हंसते थे, लेकिन आरव को यकीन था एक दिन उसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ेगी। एक दिन शहर में पतंगबाजी प्रतियोगिता हुई। आरव ने अपनी जोड़ तोड़ की गई अधूरी पतंग से हिस्सा लिया। सबने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन हवा ने उसका साथ दिया। उसकी पतंग इतनी ऊंचाई तक पहुंची कि सब दंग रह गए। उस दिन न सिर्फ पतंग जीती, बल्कि सबका दिल भी। सीख, कमी चीजों में नहीं, सोच और हौसले में होती है। अधूरी चीजें भी उड़ सकती हैं, बस उड़ान पर यकीन होना चाहिए। राजू एक छोटा लड़का था जो एक गांव में रहता था। उसके पास सिर्फ 1 रुपये का सिक्का था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, 1 रुपये से क्या करेगा। लेकिन राजू ने ठान लिया था कि वो इस 1 रुपये से कुछ बड़ा करेगा। उसने 1 रुपये से एक टॉफी खरीदी। वो टॉफी उसने गांव के छोटे बच्चों में बांट दी। बच्चे खुश हो गए। उनके माता पिता ने राजू को घर का थोड़ा काम दे दिया। मेहनत के बदले में उसे 10 रुपये मिले। 10 रुपये से उसने 2 छोटी चीजें खरीदी और गांव में बेच दी। इससे उसे थोड़ा मुनाफा हुआ। धीरे धीरे उसने कमाते कमाते एक छोटी सी दुकान खोल ली। सालों बाद जब उसकी अपनी एक बड़ी कंपनी बन गई, लोग उससे पूछने लगे, राजू ये सब कैसे किया। राजू मुस्कुराया और बोला, 1 रुपये के सपने से। सीख, अगर सोच बड़ी हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ा सपना बन सकती है। रात के 2 बजे रवि पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसे लगा किसी ने धीरे से आवाज दी, रवि। उसने खिड़की से बाहर देखा, कोई नहीं था। फिर से वही आवाज, रवि। अब डरते हुए बोला, कौन है। आवाज आई, पंखा बंद कर दे यार, ठंड लग रही है। रवि चौंक गया। ये तो उसके पापा की आवाज थी, जो 1 साल पहले गुजर चुके थे। और तभी पंखा अपने आप बंद हो गया। सीख या असर, कुछ रिश्ते वक्त के पार भी साथ रहते हैं। एक दिन इंद्र नाम का शेर, जो जंगल का राजा था, सोच में डूबा हुआ था। बारिश नहीं हो रही थी और नदी सूख रही थी। जानवर परेशान थे। तभी उसकी दोस्त माँ, एक चालाक और समझदार लोमड़ी, आई। उसने कहा, हमें सब जानवरों को इकट्ठा करके मिलकर कोई उपाय सोचना चाहिए। ईगल, एक बुद्धिमान उल्लू, जो जंगल का सबसे समझदार जानवर था, ने एक योजना बनाई। अगर हम पहाड़ की बर्फ को एक नाले के जरिए जंगल तक लाएं, तो पानी की कमी दूर हो सकती है। लेकिन नाला बनाने के लिए मेहनत की जरूरत थी। तभी आया एक छोटा सा मेहनती चींटी का बच्चा। वो बोला, मैं अकेला छोटा हूँ, लेकिन हम सब मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। फिर क्या था, हाथी मिट्टी उठाने लगे, बंदर पत्थर हटाने लगे, पक्षी रास्ता दिखाने लगे।
छोटे बड़े जानवरों ने मिलकर एक नाला बना दिया। कुछ ही दिनों में ठंडे पानी का झरना जंगल में बहने लगा। पेड़ हरे हो गए, जानवर खुश हो गए। शेर इंद्र ने कहा, आज से इस जंगल का असली राजा दोस्ती, मेहनत और समझदारी होगी। एक बार की बात है, घने जंगल में एक शेर सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा वहां खेलने आया और खेलते खेलते शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई। वह गुस्से से दहाड़ा और चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया। चूहा डर गया और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं छोटा हूँ, लेकिन एक दिन आपकी मदद जरूर करूँगा। शेर हंसा और बोला, तू मेरी मदद करेगा? तू तो बहुत छोटा है। लेकिन फिर भी उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में घूम रहा था कि वह शिकारी के जाल में फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहा आवाज सुनकर दौड़ा चला आया। उसने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया और थोड़ी ही देर में शेर आजाद हो गया। शेर बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त, आज तुमने सच में मेरी मदद की। सीख, कोई भी मदद छोटी नहीं होती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा हाथी था, नाम था गोलू। गोलू का सपना था उड़ने का। सब जानवर हंसते थे, हाथी कभी उड़ नहीं सकते। लेकिन गोलू ने हार नहीं मानी। उसने पक्षियों से दोस्ती की, उनसे पंखों के बारे में सीखा। फिर वह गया जादूगर उल्लू के पास। उल्लू ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो कुछ भी मुमकिन है। गोलू रोज सुबह दौड़ता, कूदता और अपने कानों से हवा में झोंके मारता। एक दिन तेज हवा आई, गोलू ने अपने बड़े बड़े कान फैलाए और फौर वह हवा में उड़ गया। सब जानवर हैरान रह गए। अब जंगल में हर बच्चा कहता है, अगर गोलू उड़ सकता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सीख, सपनों को सच करने के लिए हिम्मत और मेहनत चाहिए। एक छोटा लड़का रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत का सामान गिर गया है। सब लोग बिना देखे आगे निकल गए, लेकिन उस लड़के ने जाकर सारा सामान उठा दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, तू समझ नहीं रहा। तू किसी आम औरत की नहीं, भगवान की लीला की मदद कर रहा है। लड़का मुस्कुराया और आगे चला गया। 2 साल बाद उस लड़के को नौकरी की सख्त जरूरत थी। बहुत कोशिशों के बाद आखिरी इंटरव्यू में पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाली औरत ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। वही बूढ़ी औरत थी। उसी दिन उसे नौकरी मिल गई। सीख, मॉरल, छोटी सी मदद कभी ना कभी बड़ा फल जरूर देती है। एक बार की बात है, जंगल में एक छोटा सा शेर का बच्चा रहता था, जिसका नाम था शेरू। शेरू बहुत प्यारा था, लेकिन थोड़ा डरपोक भी था। वह हमेशा सोचता था कि वह कभी बड़ा और ताकतवर शेर नहीं बन पाएगा। एक दिन जंगल में एक शोर मचा। एक खरगोश दौड़ता हुआ आया और बोला, बचाओ, बचाओ, एक शिकारी आया है। सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लेकिन तभी शेरू ने देखा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बंदर चिंपू एक जाल में फंस गया है। सब डर गए, लेकिन शेरू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और चुपचाप शिकारी के पीछे गया। शेरू ने शिकारियों का ध्यान भटकाया, जोर से दहाड़ा, और जैसे ही शिकारी भागा, शेरू ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और चिंपू को आजाद कर दिया। सारे जंगल के जानवर बहुत खुश हुए। अब सब शेरू को छोटा नहीं, हिम्मती शेरू कहने लगे। सीख, अगर दिल में हिम्मत हो तो कोई भी छोटा नहीं होता। एक छोटे से गांव में मोनू नाम का एक लड़का रहता था। मोनू हर रविवार गांव के मेले में जाकर रंग बिरंगे गुब्बारे बेचा करता था। उसके गुब्बारों में खास बात यह थी कि वे हर बार बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ले आते थे। लेकिन एक दिन मोनू ने देखा कि एक गरीब बच्चा मेले में आया है, जिसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। वह चुपचाप गुब्बारों को देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। मोनू समझ गया। उसने बिना कुछ कहे एक लाल रंग का दिल के आकार का गुब्बारा उस बच्चे को दे दिया। बच्चा बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तो असली हीरो हो। उस दिन के बाद मोनू हर हफ्ते कुछ गुब्बारे गरीब बच्चों के लिए फ्री देने लगा। धीरे धीरे उसकी दया और मुस्कान सबको इतनी पसंद आई कि उसके गुब्बारे सबसे ज्यादा बिकने लगे। सीख, जब हम किसी की मदद करते हैं तो खुशी और कामयाबी खुद हमारे पास चली आती है। एक छोटे से गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था।
लोगों का मानना था कि वो पेड़ रात में बोलता है। सब डरते थे, कोई भी रात को उस रास्ते से नहीं गुजरता। लेकिन एक दिन 12 साल का राजू हिम्मत करके रात में उस पेड़ के पास गया। उसने कांपते हुए पूछा, पेड़ जी, क्या आप सच में बोलते हो? कुछ पल खामोशी रही, फिर एक धीमी आवाज आई, हाँ राजू, मैं बोलता हूँ, लेकिन सिर्फ उनसे जो दिल से नहीं डरते। राजू चौंक गया। फिर आवाज आई, मैं एक राज जानता हूँ, तुम्हारे पापा के बारे में। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते डरते पूछा, का कौन सा राज? पेड़ बोला, तुम्हारे पापा नहीं, मैं हूँ तुम्हारा असली पिता। कुछ राज पेड़ भी छुपा कर रखते हैं। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक पुराना जंगल था। उस जंगल में कोई भी जाने से डरता था, क्योंकि वहां एक बोलने वाला पत्थर था। सब कहते थे कि जो भी पत्थर के पास जाता है वही या तो खो जाता है या फिर डर के मारे वापस भाग आता है। लेकिन एक दिन एक बहादुर लड़की सना ने तय किया कि वो उस पत्थर से मिलने जाएगी। वो जंगल में गई और कुछ ही दूर पर उसे वो चमकीला बड़ा पत्थर दिखा। जैसे ही उसने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? पत्थर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा डर हूं, अगर तुम मुझसे डरोगी तो मैं तुम्हें रोक दूंगा, अगर मुझसे लड़ोगी तो मैं रास्ता बना दूंगा। सना ने आंखें बंद की और हिम्मत जुटाकर बोली, मैं नहीं डरती। तभी पत्थर दो हिस्सों में बंट गया और उसके पीछे एक सुनहरी गुफा दिखाई दी, जिसमें कई किताबें, ज्ञान के मोती और जादुई पौधे थे। सना गांव वापस गई और सबको बताया कि डर सिर्फ एक एहसास है, उसे पार करना ही असली जीत है। सीख, डर को पहचानो, उसका सामना करो, तभी असली रास्ते खुलते हैं। की बात है, एक छोटा बच्चा था, नाम था नंदू। वो हर रात आसमान में चांद को देखता और सोचता, काश मैं चांद को छू पाता। एक रात उसे सपने में एक बूढ़ा जादूगर मिला। उसने नंदू को एक छोटा सा चमचमाता डिब्बा दिया और कहा, इस डिब्बे को सिर्फ साफ दिल वाला ही खोल सकता है और ये तुम्हें चांद तक ले जाएगा। सुबह नंदू की नींद खुली तो वही डिब्बा उसके पास था। उसने जैसे ही डिब्बा खोला, एक जादुई सीढ़ी निकल आई जो आसमान तक जाती थी। नंदू उस सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते चांद पर पहुंच गया। वहां उसे चांद के खरगोश मिले, तारों की दुकान दिखी और वो तारों से बनी बर्फ वाली कुल्फी भी खाई। लेकिन चांद के खरगोश उदास थे। धरती से जो रॉकेट आते थे वो वहां कचरा छोड़ जाते थे। नंदू ने वादा किया कि जब वो लौटेगा सबको बताएगा कि चांद भी हमारी दुनिया का हिस्सा है और हमें उसकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सीख, हम जहां भी जाएं, सफाई और जिम्मेदारी हमेशा साथ ले जाएं। एक बार की बात है, एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे, चिंटू खरगोश और मोंटू कछुआ। चिंटू बहुत तेज दौड़ता था और मोंटू बहुत धीमा चलता था। एक दिन चिंटू ने मोंटू से मजाक करते हुए कहा, तू तो इतना धीरे चलता है कि अगर कोई पत्ता भी गिरे तो वो तुझसे पहले अपने घर पहुंच जाए। मोंटू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंटू, तेजी अच्छी बात है, पर धैर्य और मेहनत भी जरूरी होती है। चिंटू ने कहा, तो चलो कल हम दौड़ लगाते हैं। अगले दिन दौड़ शुरू हुई। चिंटू बहुत तेज भागा, पर रास्ते में उसे नींद आ गई तो वो एक पेड़ के नीचे सो गया। मोंटू धीरे धीरे चलता रहा और आखिर में वह मंजिल तक पहुंच गया। जब चिंटू की आंख खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोंटू मुस्कुराकर बोला, देखा दोस्त, मेहनत और धैर्य से हर काम पूरा होता है। सीख, मजाक उड़ाने के बजाय हमें अपने दोस्तों की कद्र करनी चाहिए और सबसे जरूरी मेहनत और धैर्य से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक बार की बात है, घने जंगल में शेरू नाम का एक छोटा शेर रहता था। वो बहुत ही शरारती था, लेकिन दिल का साफ और समझदार भी। एक दिन शेरू जंगल में खेलते खेलते रास्ता भटक गया। उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसे अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। रास्ते में उसे एक छोटा खरगोश मिला। खरगोश ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? शेरू बोला, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। खरगोश ने मुस्कुरा कर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर खरगोश शेरू को अपने दोस्तों से मिलवाने ले गया, एक तोता, एक हाथी और एक कछुआ। सबने मिलकर शेरू को जंगल का नक्शा समझाया और सही रास्ता बताया। शेरू बहुत खुश हुआ और बोला, आज मुझे समझ आया कि अकेले ताकतवर होना जरूरी नहीं, समझदारी और दोस्ती भी बहुत काम आती है। सीख,
सच्चे दोस्त मुश्किल समय में काम आते हैं और समझदारी से हर परेशानी हल की जा सकती है। एक बार की बात है, एक अमीर आदमी हर रोज नए कपड़े पहनता, महंगे गहने पहनता और सबको दिखाता कि वो कितना अमीर है। एक दिन वो एक गरीब साधु से मिला। साधु ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अमीर आदमी बोला, मेरे पास सब कुछ है पर दिल को सुकून नहीं है। साधु मुस्कुराया और बोला, सच्ची दौलत वो है जो दूसरों के काम आए। जब तू किसी की मदद करेगा तभी तुझे सुकून मिलेगा। उस दिन के बाद वो आदमी रोज किसी न किसी की मदद करने लगा और सच में उसे पहली बार सुकून का एहसास हुआ। सीख, सच्ची दौलत पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। एक घना जंगल था जहां एक छोटी सी लोमड़ी रहती थी। एक दिन जंगल का शेर गस्मी था कि उनकी किसी ने उसका खाना चुरा लिया था। सब जानवर डर के मारे चुप गए, पर लोमड़ी ने हिम्मत दिखाई। उसने बोला, शेर भाई, अगर आप सब पे गुस्सा करेंगे तो दोस्ती का क्या होगा? शेर ने गस्मी कहा, मैं किसी से दोस्ती नहीं करता। तभी एक तोता आया और बोला, वही खाना तो बंदर ले गया था। लोमड़ी ने बंदर को समझाया और उसने माफी मांगकर खाना वापस कर दिया। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, लोमड़ी, तुमने दोस्ती की अहमियत समझाई। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मॉरल, दोस्ती गस से नहीं, समझ और प्यार से बनती है। एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। तभी नदी से एक देवता निकले। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या ये तुम्हारी है? लकड़हारा बोला, नहीं, मेरी तो लोहे की थी। फिर उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। लकड़हारा फिर बोला, नहीं, ये भी मेरी नहीं है। आखिर में देवता ने उसकी लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। लकड़हारा खुश होकर बोला, हाँ, यही मेरी है। देवता उसकी ईमानदारी से खुश हुए और तीनों कुल्हाड़ियां उसे इनाम में दे दी। सीख, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।